श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम। भक्तों, कुछ श्रोता लोग एवं कुछ मेरे इष्ट मित्र लोगों ने पूछा कि दान लेने या देने से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो पद्म पुराण के अनुसार मैं आप लोगों को उसकी महिमा बताता हूँ। ये 5 दिन का पर्व तो आप लोगों ने हर्षोल्लास से मनाया और उसकी आप सबको मुबारकबाद के साथ मैं आप लोगों को पद्म पुराण द्वारा रचित कुछ दान लेने और देने से संबंधित विचार सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होगी। उस पर ब्रह्मा जी बोले, क्षुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सत्कार नहीं करते वे नरक में पड़ते हैं। जो क्रोधा पूर्वक कठोर शब्दों से ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं, वे अत्यंत घोर महारौरव एवं कच्छू नरक में पड़ते हैं तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं। उससे छूटने पर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। अतः भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता अग्नि और ब्राह्मणों के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है, वह 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है।
जो लात उठाकर ब्राह्मण, गौ, पिता, माता और गुरु को मारता है, उसका रौरक नरक में वास निश्चित है। वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म भी हो जाए तो वह पंगु होता है, साथ ही अत्यंत दीन, निषाद, विषादग्रस्त और दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्कों, तमाचों और कीलों से ब्राह्मण को मारता है, वह 1 कल्प तक तापन और रौरव नामक घोर नरक में निवास करता है, और पुनः जन्म लेने पर कुत्ता होता है। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दारिद्र और उदरशूल से पीड़ित होता है। माता पिता ब्राह्मण, स्नातक, तपस्वी और गुरुजनों की क्रोधपूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घ काल तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वह कोटि योनि में जन्म लेता है। इसके बाद वह कीट योनि में जन्म लेता है। जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है, उसके शरीर में 8 प्रकार की कोढ़ होता है। खुजली, दाद, मंडल, चकत्ता, सुक्ति, सफेदी, सिद्ध, गैस, सेहुआ, काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठ। इसमें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठ, इसमें ये 3 महाकुष्ठ माने गए। जो जानबूझकर महापातक में प्रवृत्त होते हैं अथवा महापातक के पुरुषों का संग करते हैं, अथवा अतिपातक का आचरण करते हैं, उनके शरीर में ये 3 प्रकार के कुष्ठ होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्यों में इस रोग का संक्रमण होने लगता है। इसलिए विवेकी पुरुष कोढ़ी से दूर ही रहे। उसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत स्नान कर लें। पतित कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर तत्काल स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण की न्यायोपार्जित जीविका का तथा उसके धन का अपहरण करते हैं, वे अच्छे नरक में पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों का छिद्र ढूंढा करता है, उसे देखकर या स्पर्श करके
वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग कर ले तो भी वह उसकी 7 पीढ़ियों तक को जला डालता है, और जो पराक्रम पूर्वक छीन कर उसका उपभोग करता है वह तो 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी पीछे तक पुरुषों का नष्ट करता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्रों का भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता ब्राह्मणी अथवा गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है वह घोर रौरव नरक में पड़ता है। वहां से पुनः मनुष्य योनि में आना कठिन हो जाता है। नारद जी ने भी कहा है, ब्रह्मा जी से पूछा है कि पिताजी सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी में कुछ अधिक या कम भी यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों इसको यथार्थ रूप से बताए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया वह किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य लागू होता है। ब्रह्म हत्या घोर नरक में ब्रह्म हत्यारा घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है उसे सुनो। वेद शास्त्रों के ज्ञाता जितेंद्री एवं श्रोत्री ब्राह्मण की हत्या करने पर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का दोष लगता है। शैव तथा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप होता है। शैव और वैष्णव का मतलब तो आप लोग समझते ही हो। शैव का मतलब